ये सतबीस देवरी टेम्पल है। श्री देवनाथ नेमनाथ है नाम बहुत ही शानदार नक्काशी की गई है। माता कैसे जाऊं? वो थोड़ी माता कैसे श्री पामाशाह एक ऐसे जैन सृष्टि का नाम है जिसे सुनकर हर किसी के मन में दानशीलता एवं देश के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न होता है। पामाशाह जैन कावड़िया परिवार के भारमल जी के बेटे थे, जो स्वयं महाराणा सांगा एवं उदय सिंह के समय क्रम से किलेदार एवं प्रधान के पद पर रहे। पामाशाह का जन्म आषाढ़ शुक्ल 10 संवत 1604 तदनुसार 28 जून 1547 में हुआ था। पामाशाह महाराणा प्रताप के 6
उम्र में 7 वर्ष छोटे थे। दोनों अभिन्न मित्र थे। भामाशाह के पिता बहारमल रणथंभौर के किलेदार थे। यह परिवार विपुल संपदा का स्वामी था। भामाशाह की शादी में 18 करोड़ रुपए की धनराशि भेंट स्वरूप प्राप्त हुई थी। महाराणा प्रताप जब आर्थिक संकट में थे तब भामाशाह ने 20,000 स्वर्ण अशर्फियाँ और 20 लाख रुपए यह कहते हुए उन्हें समर्पित की थी कि यह तो पहली किस्त है, आप सब चिंताएं छोड़कर मेवाड़ की रक्षा करें। भामाशाह एवं ताराचंद ने हल्दी घाटी के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था। देवेर के शाही थाने पर हमला करने के समय श्री भामाशाह ने सेना का नेतृत्व किया था। भामाशाह ने बड़ी कुशलता से राजकोष को कई अलग अलग स्थानों पर छिपा रखा था और उसका ब्यौरा वे एक बही में रखते थे। अपनी मृत्यु 27 जनवरी 1600 के पूर्व उन्होंने पत्नी को बड़ी बही देकर कहा था कि इसे सुरक्षित महारानी जी तक पहुंचा देना। इसी विरल ईमानदारी एवं स्वामी भक्ति के फलस्वरूप महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने भी भामाशाह के बाद उनके पुत्र जीवा शाह को प्रधान पद पर बनाए रखा। जीवा शाह के उपरांत उनके पुत्र अक्षयराज को अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह ने प्रधान पद पर सुशोभित किया। इस तरह एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने मेवाड़ में प्रधान पद पर स्वामी भक्ति एवं ईमानदारी से कार्य कर जैन शासन का मान बढ़ाया। महाराणा स्वरूप सिंह एवं फतेह सिंह ने इस परिवार के लिए सम्मान स्वरूप 2 बार राज्याज्ञाएं निकाली कि इस परिवार के मुख्य वंशधर का सामूहिक भोज के आरंभ होने से पूर्व तिलक किया जावे। जैन सृष्टि भामाशाह की भव्य हवेली चित्तौड़गढ़ तोपखाने के पास आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो उनकी समृद्धि एवं राज में उनके गौरवपूर्ण स्थान को दर्शाती है। ये भामाशाह का फोटो है। आइए आगे चलते हैं। आचार्य श्री विजयनीति सूरी, यह आचार्य श्री विजयनीति सूरी जी का फोटो है। आचार्य श्री विजयनीति सूरी परम पूज्य आचार्य श्री विजयनीति सूरी जी का जन्म गुजरात के बीकानेर में संवत 1930 की पौष शुद्धी 11 को हुआ था। आपका बचपन का नाम निहाल चंद था। माता श्रीमती चौंतीबाई एवं पिता श्री का नाम फूलचंद था। आप में बचपन से दीक्षा का भाव इतना था कि कम उम्र के कारण माता पिता की आज्ञा दीक्षा हेतु नहीं मिलने पर स्वयं ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी। दीक्षा का स्थान मेहरवाड़ था। आपकी निष्ठा एवं समर्पण को देखकर संवत 1949 की आषाढ़ शुद्धि 11 को मुनि श्री कीर्ति विजय जी ने आपको विधिवत दीक्षा प्रदान की। संवत 1950 की माघ शुद्धि 4 को बड़ी दीक्षा प्रदान कर मुनि नीति विजय नाम प्रदान किया। संवत 1961 में गणिपद, संवत 1962 में प्रन्यास पद एवं 1974 की मगसर शुद्धि 11 को आप आचार्य पद पर विभूषित हुए। आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में कई अभूतपूर्व कार्य किए। अहमदाबाद से सिद्धांतचल तीर्थ निमित्त 3500 यात्रियों का विशाल चरिपालित संघ निकाला।
अहमदाबाद एवं अन्य कई स्थानों पर उपाश्रय ज्ञान मंदिर एवं प्रतिष्ठाएं संपन्न करवाई। पाटन में हेमचंद्राचार्य ग्रंथावली की स्थापना की। प्रभास पाटन, गिरनार एवं चित्तौड़गढ़ में बृहद जीर्णोद्धार के कार्य करवाए। मेवाड़ की तीर्थों के जीर्णोद्धार हेतु मेवाड़ जीर्णोद्धार समिति की स्थापना की। पाटन, जामनगर, रागनपुर आदि स्थानों पर पाठशालाएं स्थापित की। पाटन की पाठशाला में भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मणिलाल कोठारी, काका कालेकर, पंडित सुखलाल एवं पंडित बेचर दास जैसे दिग्गज व्यक्ति मार्गदर्शन हेतु पधारते थे। जैन धर्म की संस्कार भूमि चित्तौड़गढ़ की तात्कालिक दुर्दशा पर आचार्य श्री ने यहाँ के जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार, जैन गुरुकुल एवं जैन धर्मशाला स्थापित करने का बीड़ा उठाया। श्री सतबीज देवरी मंदिर एवं श्रृंगार चौरी के जीर्णोद्धार के पश्चात प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला एवं प्रतिष्ठा हेतु रणकपुर से चित्तौड़गढ़ रवाना हुए, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। एकलिंग जी तक पहुंचने पर पौषवद्दी 3 संवत 1998 को प्रवास के बीच अचानक आपका स्वास्थ्य खराब होने से देवलोक हो गया। शोकाकुल अपारजनक समूह के बीच आपका दाह संस्कार आयड़ उदयपुर में संपन्न हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री के देवलोक गमन के लगभग 70 वर्ष बाद आचार्य श्री के समुदाय के गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय हेम प्रभु सूरीश्वर जी, मैसार के लघु भ्राता प्रवर्तक मुनि श्री मणिप्रभ विजय जी मैसा एवं पैपू शास्त्री ललित प्रभा जी मैसा की विदुषी शिष्या साध्वी श्री हर्षप्रभा श्री जी मैसा चित्तौड़ तीर्थ की पुनः शोध ली और उनकी प्रेरणा से कई श्रावकों ने तीर्थ पर एवं धर्मशालाओं में खूब प्रभावना की। चित्तौड़गढ़ की यह जैन गौरव भूमि आचार्य श्री विजय नीति सूरी के उपकारों से कभी उर्ण नहीं होगी। आचार्य श्री विजय नीति सूरी जी। आगे चलते हैं अपन। ये आचार्य श्री हरिभद्र सूरी आचार्य श्री हरिभद्र सूरी चित्रकूट चित्तौड़गढ़ के ब्राह्मण परिवार में माता गंगा एवं पिता शंकर भट्ट की संतान के रूप में 700 में जन्म हरिभद्र की पहचान विश्व के महान तत्वदृष्टा उद्भट विद्वान आचार्य के रूप में स्थापित हुई। अपने समय के शिखर सनातनी विद्वान के रूप में अप्रतिम में प्रतिष्ठा अर्जित कर राजपुरोहित हरिभद्र स्वज्ञानाभिमान से इतने आप्लावित हो गए थे कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि सृष्टि में अगर किसी का कथन मैं समझ न सकूँगा तो उसका शिष्यत्व अंगीकार कर लूँगा। एक बार उपाश्रय के सामने से गुजरते हुए उन्हें एक साध्वी जी के मधुर कंठ से निःसृत चिक्की दूंगा कहता कान में पड़ी। बहुत प्रयास के बाद भी अर्थ समझ नहीं आने पर साध्वी जी
से अर्थ समझाने का अनुरोध किया। तब साध्वी जी ने मर्यादा अनुसार उन्हें भावार्थ हेतु वही विराजित आचार्य श्री चीनदत्त सूरी के पास लेकर गई। आचार्य श्री से गाथा का गूढ़ अर्थ जानकर हरिभद्र ने जैन धर्म अंगीकार किया एवं अपने पंथ एवं हृदय परिवर्तन की निमित्त बनी साध्वी श्री याकिनी मेहतरा को अपनी धर्म माता के रूप में स्वीकार किया। पूर्व में हरिभद्र की जैन धर्म के प्रति इतनी अश्रद्धा थी कि उन्होंने कहा था, हस्तिना तांडे मानोपी न गच्छेत जैन मंदिर, अर्थात किसी संकट में जैन मंदिर में जाकर जान बचाने से हाथी के पैरों से कुचल जाना अच्छा है, लेकिन आचार्य श्री से